नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और अजब गजब उत्तराखंड की हम बात करेंगे। पहले तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि लाइव स्टार्ट हो पाया है या नहीं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो अजब गजब उत्तराखंड की अजब गजब कहानी है और आज ऐसी ही कहानी को लेकर आए हैं। वैसे तो घोटाले इस प्रदेश में होते रहते हैं, पर एक ऐसा घोटाला आज निकल कर आया है जिसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। यह घोटाला पहाड़ के ब्लॉक स्तर से है। पहाड़ों में किस तरीके से बंदरबाट चलती है, किस तरीके से घोटाले होते हैं, इसका जब उदाहरण आप सुनेंगे आपको हंसी भी आएगी और आपको यह भी पता चलेगा कि इस स्तर में भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच चुका है और किस हद तक भ्रष्टाचार पहाड़ों में हो रहा है, ब्लॉक स्तर में हो रहा है, उसका बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तमाम लोग जितने जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंद्रजीत असवाल जी है, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अभी ही इन्होंने हाल फिलहाल में एक राजनीतिक दल, एक रीजनल पार्टी, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रवक्ता भी ये बने हैं। असवाल जी, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल। धन्यवाद। असवाल जी, सीधे मैं पहले मामला जानना चाहूंगा, मामला पूरा है क्या? देखो, मामला ये है कि पहले तो हमने अपने जो मेरा गृह ब्लॉक है जयरीखाल ब्लॉक, वहाँ पे मैंने देखा कि तमाम जिन भी सड़कों पर हम जा रहे हैं वहाँ पे कूड़ादान लगे हुए हैं, जो लोहे के कूड़ेदान लगे हुए थे। तो कुछ हमें अजीब भी लगा क्योंकि गांव से बहुत दूरी पे कूड़ेदान लगे हुए थे। तो हमने जब इस मामले में ब्लॉक में जाकर बात की तो ब्लॉक से पता लगा कि जी गांव को स्वच्छ बनाने के लिए गांव से कूड़ा उन कूड़ेदानों में डाला जाएगा, चाहे वो कूड़ादान 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर क्यों न रखा गया हो। तो जब हमारे द्वारा इसमें उसके बाद में रेट पता किए गए तो पता लगा जी एक कूड़ेदान की कीमत इन्होंने 35,000 रुपये दर्शा रखी है। लेकिन जब हमने मार्केट में जाके इस चीज़ को पता किया तो पता लगा कि जी इस कूड़ेदान की कीमत 17 से 18 और 20,000 रुपये के बीच में है। और हमने जगह जगह पता किया, उसके बाद हम अन्य ब्लॉकों में भी गए तो हर ब्लॉक के यही हालात हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जयरीखाल ब्लॉक होगा। अभी हम परसों आ रहे थे तो हमने द्वारीखाल ब्लॉक, एमकेश्वर ब्लॉक, उनमें भी हमने कूड़ेदान देखे, रेट के बारे में भी उनसे पता किया। तो किसी ने छोटे बना रखे हैं तो उसने उसकी कीमत 30,000 रुपये दर्शा रखी है, जबकि उसकी कीमत 12 से 15,000 रुपये के बीच है। उसमें ऐसी टीन लगा रखी कि आपने कनस्तर देखे होंगे, तेल के टीन के कनस्तर, उसमें जो टीन यूज की जाती है उससे भी ख़त्म टीन उसमें यूज की जा रखी है। हमने वहाँ पे मार्केट में दिखा रखा है, एक वीडियो हमारे पास, हम आपको भी दिखा सकते हैं। उस वीडियो में साफ सीधे तौर पे वो चीज़ दिख रही है कि क्या स्थिति है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात इसमें कहने की है कि हम लोग सोचेंगे जी कि 15वें वित्त में बना है या राज्य वित्त में बना है ये, लेकिन ये नहीं कि राज्य वित्त और 15वें वित्त में बना है। क्यों राज्य वित्त 15वें वित्त को यूज ग्राम सभा प्रधान लोग करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ है यहाँ पे ग्राम सभा प्रधान लोगों के द्वारा ये चीज़ नहीं की गई है। ये जो महा घोटाला हो रखा है ये ग्राम सभा प्रधानों के द्वारा नहीं हो रखा, बल्कि इसमें जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिनको कि हम पंचायत मंत्री बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम पंचायत मंत्री के नाम से बोलते हैं, ये सारा उन्हीं के द्वारा किया गया है। इन लोगों ने एक चीज रोकूंगा मैं, पंचायत मंत्री खाली उसकी भूमिका हो, ये बड़ा मुझे संदिग्ध नजर आता है। क्योंकि एक पंचायत मंत्री क्या इस तरीके के पूरे घोटाले को अंजाम दे सकता है? जैसे आप बता रहे हैं कि एक कूड़ेदान जिसकी कीमत 18 से 20,000 रुपए मार्केट में है, वहीं 35,000 रुपए का बिल, वो बिल भी मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बिन आधार पर आप नहीं बोलेंगे। आपने एसडीएम को और शायद जिला प्रशासन को भी वहां पर लिख के दिया है। सबसे पहले ये देखिए, क्या पंचायत मंत्री या और कितना बड़ा इसमें घोटाला? क्योंकि ब्लॉकों में मुझे लगता है 100 से एक ब्लॉक में 100 से ज्यादा या 80 से 100 के बीच में डस्टबिन लगे होंगे, कूड़ेदान लगे होंगे। जी देखो, हम अपनी बात बिना तथ्य के कह नहीं रहे हैं। और इसमें मैं सबसे बड़ा कहता हूं कि आप लोग ये बोल रहे हैं कि पंचायत मंत्री कैसे कर सकता है। पंचायत मंत्री बिल्कुल कर सकता है। आप कुछ टाइम पहले की बात ले लें, हमने एक खबर चलाई थी बहुत पहले, तो हमने उस खबर में दिखाया था कि ग्राम सभा प्रधान एवं पंचायत मंत्री का जो डोंगल होता है जिससे पेमेंट निकाली जाती है, वो दोनों डोंगल पंचायत मंत्री के पास रहते हैं। यानी कि पंचायत मंत्री जब चाहे प्रधान के खाते से पैसा निकाल सकता है। तो इससे साफ जाहिर होता है। हमने कई प्रधानों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमें पता ही नहीं है, हमें तो 2,000 रुपये दिए गए कि इसको यहाँ पे स्थापित कर देना, बाकी ट्रक वाला रख गया वहाँ पे। और पंचायत मंत्री के द्वारा कहा गया कि जी इसको प्रधानों को कहा गया कि जी इसको जी सड़क में लगा देना, इसके नीचे सीमेंट लगा देना। उसको सीमेंट लगाने के एवं लेबर के पैसे उसको 2,000 रुपये दिए गए, बाकी का बाकी सारा पंचायत मंत्री लोग डकार गए।
अच्छा, ऐसा क्या कोई प्रधान आपके संपर्क में है इस समय जिससे बात हो पाएगी अभी, जिससे हम बात करके पूछ सकेंगे कि क्या हुआ था? ऐसे कई प्रधान है, हमने जो अभी जस्ट एक खबर चलाई है कुछ दिन पहले, वो आप प्रधान, नंबर हो है तो नंबर आप दे सकते हैं। मैं नंबर अभी दे सकता आप हूँ। मुझे आप इसमें लिख के इससे बता दीजिए, और तब तक आप एक वीडियो जो आपने बनाई है वो डस्टबिन की, वो भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप दिखाइएगा, क्योंकि वीडियो देखेंगे उसके बाद प्रधानों से भी लाइव बात करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे ब्लॉक में कितना बड़ा घोटाला है और पूरे जिले में कितना बड़ा घोटाला है। और मुझे ये लगता है कि ये केवल एकमात्र जिले का उदाहरण नहीं होगा, इसमें कई और जिले होंगे, कई और पंचायतें अभी इसमें शामिल और जिलों की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं खाली अपने जिले की बात करता हूं, अपने पौड़ी जिले की बात करता हूं। तो पौड़ी जिले में ये ऐसी बात नहीं है कि ये केवल जयरीखाल ब्लॉक में हुआ होगा, द्वारीखाल का भी मैंने आपको दिखा दिया, एकेश्वर का भी दिखा दिया, और जगह जगह में जो लोग इसको बना रहे हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं इसके लिए, जो लोग इसको बना रहे हैं उन लोगों से भी मैं मिला हुआ हूँ, उन लोगों से भी मैंने बिल लिए हैं, उन लोगों से मैंने कोटेशन लिए है कि भाई कितने का बन रखा है, कितने का बन रहा है। तो उन लोगों ने मुझे जो कोटेशन दी वो सारी कोटेशनों के हिसाब से मैंने दिखाया था। ये शायद वीडियो है वो, ठीक है, ये द्वारीखाल ब्लॉक का वीडियो है, ये द्वारीखाल का वीडियो, इस तरीके का कुछ नजर आता है ये कूड़ेदान, ये देखिएगा। अब ये बड़े मजेदार है देखने वाला, देखिए ये आप देखेंगे तो आप, ये कुछ इस तरीके का कूड़ेदान है। अभी मैं एम केश्वर का दिखाऊंगा, उसी में आप एम केश्वर का देखना कि एम केश्वर का क्या हालात हैं। इसमें एम केश्वर के हालात भी दिखाऊंगा मैं, एम केश्वर वाला कैसा है। एम केश्वर वाला तो और गजब का है। ये एम केश्वर का है, ये लेटा दिया गया है, इसको सड़क के ऊपर लेटा हुआ है। एम केश्वर बिल्कुल बाकायदा ग्राम सभा का नाम भी लिखा गया है, उसमें ग्राम प्रधान का नाम भी लिखा गया है। ये लेटा हुआ डस्टबिन है, ये भी बड़ा मजेदार वाली बात है। देखिए ये इस तरीके के डस्टबिन बनते हैं, ये देखिएगा, ये आप देखकर भी हैरान होंगे कि इस तरीके के डस्टबिन जो है, कूड़ेदान जो लगाए जाते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें आपने जो आपने मांगा, जो आरटीआई मांगी, सूचना का अधिकार मांगा, वो भी मैं चाहूंगा किस तरीके का वहां पर वो रहा, वो भी अगर आपके पास। देखिए, हमने सूचना का अधिकार नहीं मांगा, हमने डायरेक्ट जाकर जो ईडीओ पंचायत होते हैं, हमने उनसे एक रिपोर्ट मांगी थी कि आप इस कूड़ेदान की रिपोर्ट हमें दिखाएं। तो उन्होंने हमें कूड़ेदान की रिपोर्ट दी। हमारे जयरीखाल ब्लॉक में जो इस समय वर्तमान तक लग चुके हैं वो 59 के लगभग कूड़ेदान लग चुके थे। तो हमने उनकी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में जब हमने देखा कि जी 35,000 रुपये, पहले तो हमें केवल मौखिक बताया गया था कि जी 32-35,000 रुपये लग चुके हैं, तो उस समय तक हम इसकी खबर भी नहीं चला सकते थे, ना ही हम इस मामले में कुछ बोल सकते थे। लेकिन जब हमने वहाँ से, उन्होंने हमें पूरी लिस्ट दी, लिस्ट के अनुसार पैसे का जो आवंटन दिखाया, तो जयरीखाल ब्लॉक में केवल कुछ 3 ग्राम सभाओं को छोड़कर बाकी सारे ग्राम सभाओं ने सेम साइज के जो कूड़ेदान बने हैं, उसमें केवल कुछ 2-3 ग्राम सभाओं को छोड़कर बाकी सारे ग्राम सभाओं ने 35,000 रुपये दर्शा रखा है, और 2-3 ग्राम सभाओं ने उसी की कीमत 24,000 रुपये दर्शा रखी है। और वही कूड़ादान, सेम कूड़ादान है। ठीक। अच्छा, आपने इसकी शिकायत और भी जगह की है। मैं ये भी देख रहा था, एक नरेंद्र पिंकी जी हैं, वो कह रहे हैं पलकोट पट्टी जो है वहां पर भी इस तरीके की बात हुई है। बिल्कुल, वहाँ पे भी इस तरीके की बात हुई है, और इसकी हमने अपने जयरीखाल ब्लॉक में, तो हमने जो हमारे ब्लॉक प्रमुख है माननीय दीपक भंडारी जी, उनको हमने लिखित रिपोर्ट दी है। जो वहाँ पे हमारे जो विकास खंड अधिकारी हैं, हमने उनको भी इसके अपने पार्टी के फर्म पे हमने जो लेटर पे हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया है, लिखित ज्ञापन दिया है कि इस मामले में जाँच की जाए। तो उन्होंने हमें, ऐसी बात नहीं, उन्होंने हमें बोला है कि हम इस मामले में जांच करेंगे। दीपक भंडारी जी ने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया, कल भी उनका फ़ोन आया था मेरे लिए कि इस मामले में वो जांच करेंगे। और अन्य ब्लॉकों में अभी हम धीरे धीरे ब्लॉक स्तर में आप गए होंगे, ब्लॉक के अधिकारियों के पास भी गए होंगे, ब्लॉक के प्रतिनिधि जो होते हैं उनके पास भी गए होंगे, उनका क्या कहना है? आपने कहा भंडारी जी के पास आप चले गए हैं, ब्लॉकों में जब गए हैं उनकी क्या जवाबदारी है, उनका क्या कहना है, वो भी बताइएगा। देखो, भंडारी जी ने सीधा ये कहा है कि मेरे को इस मामले में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने उनके आगे पूरी जानकारी रखी है तो उन्होंने उस मामले में एकदम से सीधा जांच के लिए विकास खंड अधिकारी को निर्देशित किया हुआ है। अब देखते हैं जांच में क्या निकल के आता है। ठीक है, लेकिन वो स्पष्ट है, आप भी खुद स्वयं आप जनपद पौड़ी गढ़वाल के ही रहवासी हैं। आप भी यदि जनपद पौड़ी गढ़वाल में जाएंगे, आप किसी भी ब्लॉक में जाएं, किसी भी ब्लॉक में जाकर देखें। हमने पिछली बार पोखड़ा ब्लॉक की भी रिपोर्ट दिखाई थी कि पोखड़ा ब्लॉक में भी ऐसा ही हुआ है। सड़कों के किनारे जब हमने कूड़ेदान देखे तो हम ब्लॉक में गए, ब्लॉक में पूछा तो उन्होंने कहा जी 35,000 रुपये का है। हमने कहा इसमें 35,000 रुपये का लगा क्या है,
ये तो 18-20 हज़ार रुपये में आराम से बन जाएगा। उन्होंने बोला इसके आपको पता नहीं है, ये तो जेई ने एमबी बना के दे रखी है। मैंने कहा ठीक है, एमबी बना के जेई ने इन्हीं से दे रखी होगी जिन्होंने सड़क में जो बना रहे हैं इसको, जो वेल्डिंग करने वाले हैं वो बना रहे होंगे। हमने उनसे मिले तो उन्होंने सीधा कहा कि भाई साहब, हमने तो खैर उनसे ग्राम सभा प्रधान होने के नाते बात की, हमने उनसे कहा कि जी हम अपने ग्राम सभा के लिए 4-5 बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने स्वयं हमारे आगे ये बात कही है कि जी यदि बिल बनाओगे तो बिल कितने का बनाओगे। हमने कहा जी 34-35 हज़ार का। बोला बन जाएगा, लेकिन आपको जीएसटी पूरी की देनी पड़ेगी। लेकिन जो वास्तविक कीमत है वो 18 से 20 हज़ार रुपये है। ये अच्छा, ये खेल भी उन्होंने बताया, ये पूरा खेल ये देखिए, ये इस तरीके का खेल है, ये वास्तविकता है। प्रदेश में घोटालों के कितने रास्ते निकल सकते हैं, वो रास्ता पंचायतों से होकर कैसे गुजरता है, ये आप सुनिएगा। अभी प्रधान अगर कोई असवाल जी है आपकी उसमें, तो एक फोन कर लेते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं कि अगर लाइव में इस समय वो है, वो क्या बोलेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। आपकी बात अगर हुई हो, या दीपक भंडारी जी जो हैं, दीपक भंडारी जी से बात हुई है। आप दीपक भंडारी जी का मैं आपसे बात करा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ, अब भंडारी जी से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो पूरा घोटाला है उनका इस पर क्या कहना है। सवाल यह है कि इस प्रदेश में घोटाले तो अमूमन होते हैं, पर कूड़ेदान पर भी घोटाला किस ओर इशारा कर रहा है। एक डस्टबिन जिसकी कीमत मुझे लगता है कि जैसा बताया कि 18 से 20 हज़ार अमूमन होगी, कुछ जगहों पे तो इससे भी निचले स्तर के डस्टबिन लगे हैं, उसकी कीमत और भी नीचे है, पर उसके बाद भी इस तरीके का बड़ा घोटाला हो जाता है। तो अभी देखते हैं भंडारी जी क्या कहते हैं। भंडारी जी से बात कर लेते हैं कि उनका इसमें क्या है, क्योंकि उनसे लगातार बात हुई थी। ब्लॉक प्रमुख हैं, अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो अभी अगर कोई और हो तो उनसे आप बात कर सकते हैं। ये कहीं और होंगे बाहर। अभी हम फोन लगा के बात कर रहे हैं, औरों से भी बात करेंगे। ये है बात होगी। हाँ भाई साहब जरा बात करें। हाँ भंडारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। भंडारी जी, मैं अमित गोदियाल बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड हलचल से। उत्तराखंड हलचल से बात कर रहा हूँ सर। एक जानकारी मुझे चाहिए थी आपसे। ये जो डस्टबिन को लेकर एक प्रकरण हुआ है ना, जो कूड़ेदान लगे हैं, हाँ, तो सर इस समय आप लाइव भी चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा था आपका एक इसमें ये करने के लिए कि ये जो ये प्रकरण है आपके संज्ञान में आया था सर? ये हाँ, मेरे संज्ञान में एक दिन ये आए थे, प्रेस वाले आए थे, इन्होंने मुझे बताया था जी। तो मैंने उसमें वीडियो को कह दिया है, जांच समिति बन गई, उनकी जांच समिति बन गई है, उनकी जांच करवाई जा रही है। अच्छा सर, मतलब ये इसमें ये है प्रमुख साहब कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कोटेशन जैसे 18-20 हज़ार रुपए का ये कूड़ेदान बन रहा है, मतलब मार्केट। अब ऐसा है ना गोदियाल जी, जी, वो कोई सीमेंट का वर्क तो है नहीं, वो है लोहे का काम है ना। ठीक है, अब उसको तो वेट में होगा कि किसने किस वेट के लगाए हैं ना। ठीक है, तो वो जांच समिति अपना निर्णय देगी, उसके बाद उनके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है प्रमुख साहब, ठीक है, थैंक यू जी। ओके। तो ये थे दीपक भंडारी जी, इन्होंने कहा वेट के हिसाब से। ये भी बड़ी ठीक है, लोहे का काम है, वेट कितना होगा क्या होगा। असफल जी ये बड़ा टेक्निकल चीजें हैं। हाँ आप बताइएगा इसमें। अब देखिए उन्होंने तो बड़ा वो प्रतिनिधि हैं, हाँ, तो वो जानते हैं इन चीजों को कैसे करना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए हम भी गांव में रह रहे हैं, बहुत पहले से लोहे का छक्के काम हमने भी कर रखा है, और मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि उसमें किस प्रकार का लोहा लगा है, कितने वेट होगा इसका, और वेट की कीमत बाजार में क्या है। हमने बिना बाजार भाव पूछे हुए इस मामले में हलन ने बोला है, वरना अब तक हम पर इस समय पंचायत मंत्री लोग मानहानि का दावा लगा चुके होते। यदि माना हम गलत कहते तो हम पर मानहानि का दावा लग चुका होता, लेकिन हम पे किसी ने कोई दावा नहीं लगाया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो लोग, ये मामला तो सत्य है, क्योंकि वो तो साफ जनता को भी दिख रहा है। ठीक है, पूरा साफ सीधा मामला है कि कितने कूड़ादान है, कितने का बराबर है, क्या इसमें पाइप लगे हुए हैं लोहे के, क्या जाली लगी हुई है, क्या दरवाजे लगे, दरवाजे में कौन सा टीन यूज किया गया है, उस टीन की कीमत क्या है, वो सारा चीज़ दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमने भी बिना देखे भाले ऐसा नहीं बोल दिया किसी के लिए, वरना अब तक तो हमको लपेट चुके होते कहीं के कहीं। तो इसमें क्या करेंगे? वो बोल रहे जांच अभी हो रही है, जांच कमेटी बन गई है। ठीक है, वो बड़ी उन्होंने बात की है कि कमेटी इसमें बन गई है, जांच होगी बाद में, उसमें पता चलेगा। देखो ये तो मेरे ब्लॉक की बात है, ये तो मेरे ब्लॉक की बात है, लेकिन मैंने बगल के ब्लॉक द्वारिखाल में, एकेश्वर में, अन्य जगहों पे देखा है, पोखड़ा में देखा है कि सेम रेट के बने हुए हैं। तो अब सीधा मुझे लगता है कि इस मामले में हमें पंचायती राज मंत्री हमारे माननीय महाराज जी हैं, हम एक बार उनको भी ज्ञापन देंगे, अपनी पार्टी के माध्यम से उनको ज्ञापन देंगे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए, एवं जो लोग इसमें, जिन लोगों के द्वारा ऐसे
किया गया है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब होती है कि नहीं होती है, ये तो उत्तराखंड सरकार है, यहाँ तो खबर चलाओ चाहे कुछ भी करो, झक मारते रहो, कुछ भी बोलते रहो। यदि होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। ऊपर वाला मतलब वो ऊपर वाला नहीं, यहाँ के ऊपर वाले जो बैठ रखे हैं ऊपर, सरकार में जो ऊपर बैठ रखे हैं वो। अब ये देखना होगा कि ऊपर वाला क्या चाहता है, ये भी देखने वाली बात है। असफाल जी तो अपना काम कर चुके हैं और यकीन मानिएगा कि अब हम भी हर ब्लॉक में जाएंगे। मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं उसी जिले से आता हूं जहां से असफाल जी आते हैं। तो अब हर ब्लॉक में जाके पूछा जाएगा और कोटेशन लेके जाएंगे, उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर क्या वेट है, कितना वजन है जो इतना बढ़ गया कि एक चीज जो 20,000 18 से 20,000 रुपए की वो 35,000 हो गई। ये बड़ा सवाल इसमें। नहीं, बिल्कुल सवाल बड़ा है। आपको देखो, आप एक पत्रकार हैं और दूसरा नंबर आप पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने ज़िले में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनके लिए जवाबदेही आपकी भी बनती है। आप पूछने के अधिकारी हैं, आप पूछ सकते हैं उनको, और हमने तो पूछना स्टार्ट कर दिया है। और बाकी धीरे धीरे हम 1-2 दिन में अन्य जिलों, अन्य ब्लॉकों की रिपोर्ट भी आपको पेश करेंगे। वैसे मुझे तो लगता है कि ये पौड़ी गढ़वाल में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी कुछ इस तरह के कूड़ेदान, मैं पिछली बार टिहरी जिले में गया था तो वहाँ पे भी जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए मिले मुझे। लेकिन अभी खैर हमने वहाँ पे ब्लॉकों में संपर्क नहीं किया कि कितने के हैं क्या है, तो देखेंगे यदि वहाँ भी इस प्रकार का होगा तो इस मामले को भी हम उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कूड़ेदान घोटाला, वैसे तो अमूमन कई घोटाले हो जाते हैं, प्रदेश में अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, पर यकीन मानिएगा ये बड़ा अजीब गरीब घोटाला होगा अगर ये घोटाला निकल कर आता है। क्योंकि 80 से 100 कूड़ेदान लगना एक ब्लॉक में, उसके बाद जो ब्लॉकों के नंबर हैं अगर उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कई लाखों और करोड़ों में ये संख्या चली जाती है। किसकी भागीदारी है, क्या है, ये तो जांच रिपोर्ट बताएगी। इंद्रजीत असफाल जी ने पूरा तथ्य आपके सामने रखे हैं और हम भी अब आप ब्लॉकों में जाके ये पता करेंगे। पर एक एक शेयर पौड़ी के जो बाशिंदे हैं और तमाम जगहों में अगर जो लोग जिनके आसपास ये कूड़ेदान लगे हैं, आप भी जरूर हमें कमेंट करिएगा। आप भी हमें बताइएगा कि इस तरीके की जो धांधली है, इस तरीके के जो डस्टबिन आपके उधर लगे हैं, तो इस पर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। ऐसे ही हम आपको खबरें देते रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।